इससे पहले मूर्ख थे। जब से हमारा महान दल आया, जब से हम लोग चेतन हुए, हमें मालूम हुआ कि हमारी ये पार्टी है। तो लोगों का आरोप है कि केशव देव मौर्य जो है बहुत बहुत पैसों में बिरादरी का वोट बेचते हैं। कौन? ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अफवाह है, ये सब झूठ है। मैं मायावती की पार्टी रही, हमने उनको वोट दिया, सब कुछ किया। और वोट भी जब से हम लोग तिरविर हुए, जब से वो भी सबसे पहले महान दल के जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केशव देव मौर्य, उन्होंने सबसे पहले पार्टी बनाकर काम किया है। अपना शुभ नाम बता। शेखर मौर्य। अच्छा शेखर जी, हम आप लोगों के गांव में ये जानने आए हैं कि 2027 के चुनाव में क्या मतलब गांव का माहौल क्या है, मतलब चुनाव को देखते हुए 2027 का जो चुनाव विधानसभा का है उसको देखते हुए गांव में क्या माहौल है। मतलब जैसे कि सभी बिरादरी के लोग गांव में रहते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके बिरादरी के लोग का क्या मन है। मतलब जो आज की सरकार है, योगी सरकार भाजपा की, उसी को देखना लोग चाहते हैं और आप या बदलाव? हाँ, बदलाव भी चाहते हैं, अधिकतर लोग बदलाव भी चाहते हैं। और जो कुछ मौर्य समाज के लोग हैं वो चाहते हैं कि महानदल पार्टी का जो झंडा लेकर के आएगा उसे ही हम वोट देंगे, चाहे वो जिला पंचायत चुनाव की बात हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात हो। तो अधिकतर तो यही चाहते हैं। बाकी कोई भाजपा में है, कोई सपा में है। यादव समाज के लोग सपा में समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं। बहुजन समाज के जो लोग हैं वो बहुजन समाज पार्टी को वोट देते हैं। तो आप भी मतलब बहुजन समाज के या जैसे गौतम समाज के लोग हैं और समाजवादी पार्टी में लोग कहते हैं यादव समाज, तो उसी तरीके से आप भी लोग हैं? बिल्कुल, हम लोग भी महानदल के झंडे के साथ ही हैं। जहाँ मुखिया जी का आदेश होगा, समर्थन होगा। अच्छा ये बताओ, मुखिया जी का आदेश आप लोग क्यों मान रहे हैं, क्या कारण है? उनके विचार अच्छे हैं भाई। अब तक नेता तो तमाम समाज के हुए। कोई भाजपा में राजनीति कर रहा है, कोई सपा में राजनीति कर रहा है, कोई बसपा में कर रहा है, कोई कांग्रेस में कर रहा है। वोट तो हमारे पूर्वज तमाम पीढ़ियां देती चली आई। कांग्रेस को 70 सालों से हम लोग वोट ही दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों को वजूद कहाँ है? ना मान सम्मान है, ना अधिकार है, ना न्याय मिल रहा। अधिकार की बात छोड़ो, न्याय तक नहीं मिलता है भाई। कहीं कोई हमारे समाज के बीच जघन्य घटनाएं, तमाम घटनाएं हुई, या कोई अच्छा एक आध घटना है आप गिनाएंगे? जैसे आमला की घटना हो, या बरेली की घटना हो, या आगरा की घटना हो, कुशवा समाज की महिला के साथ ठाकुर समाज के लोगों ने बलात्कार किया, उसके खिलाफ भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी ने ही आवाज़ उठाई, चाहे वो पूर्वांचल की। अच्छा तो भाजपा में जो है केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, वो समाज के लिए, वो भी तो समाज के नेता हैं, वो नहीं समाज के लिए बोलते क्या? नहीं, बिल्कुल आवाज़ नहीं उठाते। अब तक कोई आवाज़ नहीं। तमाम घटनाएं हुई, एक घटना पे उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। उठानी चाहिए लेकिन नहीं उठाई। लेकिन बीजेपी ने जो है आपके बिरादरी के नेता जो है केशव प्रसाद जी हैं, वो सिराथू से शायद उनका जो है वहाँ से प्रत्याशी थे और चुनाव हार गए, लेकिन तो उसके बावजूद भी भाजपा ने मौर्यों को सम्मान दिया, केशव प्रसाद जी को डिप्टी सीएम बनाया। वो तो नाम के उप मुख्यमंत्री बना रखा है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी ने। बाकी वो समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ना समाज हितैषी है, ना समाज को हक अधिकार और मान सम्मान दिला पाए कभी वो, ना कभी कोई दिला पाएगा। मैं जो दिख रहा है ना उसमें तो भाई डिप्टी सीएम बनाए हैं, सम्मान तो केशव प्रसाद जी को दिया है, लेकिन आपके हिसाब से क्या है ना, सम्मान दो, मगर सम्मान कैसे दो? जैसे हमारे पूर्वजन की मूर्ति अयोध्या में तोड़ी जाए थे, मूर्ति निकल रही थी धड़ धड़, उसके निकलने के बावजूद मूर्ति तोड़ी के नालन फिकवाए दे और केशव प्रसाद बोल रहे। आपके पूर्वज कौन अयोध्या में किसकी प्रतिमा निकली? ताकत भगवान बुद्ध तथा ताकत भगवान बुद्ध की मूर्ति खूब निकली, मगर वहाँ तोड़ी जा रही थी और तोड़ तोड़ के नाले में फेंकी जा रही थी। केशव प्रसाद बोल ही नहीं रहते। अगर हम इस जगह पे होते तो उनकी ये दिखती थी, अगर मूर्ति कहीं वो फेंक देते या तोड़ देते, उनकी हिम्मत कि हम डिप्टी सीएम होने के बावजूद हमारे पूर्वजों का इतना बड़ा अपमान करते वो, जो कि नहीं करना चाहिए था। बताओ तो क्या फायदा ऐसे समाज के? अब समाजवादी पार्टी की बात करें, बाबू सिंह कुशवाहा की बात करें, वो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जौनपुर से। और स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो वो अपनी जनता पार्टी बनाए घूम रहा है। और नीरज मौर्य की बात की जाए, तमाम केशव प्रसाद मौर्य की बात कर लो तो वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको नाम के लिए सीएम, डिप्टी सीएम बना दिया है। बाकी समाज के लिए वो कुछ कर थोड़े ना वो कुछ करेंगे। ये सब कठपुतली, ये सब गुलाम है। अच्छा आपको लगता है कि महानदल के नेता ही जो है सबसे अच्छे हैं, बाकी सब जो है? बिल्कुल वही अच्छा इसलिए है कि वो अब तक अगर मजबूत होना चाहते हैं, वो अब तक कब के मजबूत हो गए होते। वो सांसद, विधायक, मंत्री बनना चाहते हैं। तमाम पार्टियों ने उन्हें ऑफर दिया, लेकिन वो नहीं गए। उन्होंने कहा हम स्वतंत्र रूप से अपनी नमक रोटी खा के अपनी पार्टी को चलाएंगे। अपने समाज को मजबूत करने के लिए अपनी पार्टी होनी चाहिए, और जब तक अपनी पार्टी नहीं होगी समाज कैसे मजबूत होगा? समाज को हक अधिकार और न्याय कैसे मिलेगा? कोई मतलब ही नहीं है। बढ़िया इसलिए है कि जैसे सबसे पहले उन्होंने पार्टी बनाई,
मेन चीज़ हम लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को भी बहुत सम्मान देते हैं, मगर मेन चीज़ इस बात की है कि सबसे पहले महान दल के जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं केशव देव मौर्य जी, उन्होंने सबसे पहले पार्टी बनाकर काम किया, यानी कि जो है सही रास्ता उनने पकड़ा। तो हम लोग इसलिए कि रास्ता जब सही है, तो जब सही रास्ता होगा, अगर उबड़ खाबड़ है तो दिक्कत होगी चलने में, अगर सही रास्ता तो आराम से चलने में तो कोई तो दिक्कत बाबू ही सिंह कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य वो भी तो पार्टी बना ली। पार्टी उन्होंने बाद में बनाई, हम उनको सबको सम्मान देते हैं, सब बात सही, मगर बात यह है कि उन लोगों ने पार्टी इससे पहले उनको बनाना चाहिए थी। इस पार्टी की जरूरत हम लोगों को बहुत पहले थी। अच्छा, आपका कहने का मतलब है अन्य पार्टियों में ये लोग जो है राजनीति करते रहे, लेकिन अपना घर नहीं बनाया, पार्टी अपना नहीं घर बनाई। नहीं बनाया, जबकि इसीलिए आप लोग उनसे जो है आपका मतलब मानना यह था कि इनको पहले पार्टी बना पहले ली। पार्टी बना लेना चाहिए थी, यानी कि हम लोग जो है हमें जिस चीज़ की जरूरत थी वो चीज़ उन लोगों ने पहले क्यों नहीं बनाई, ये लोग तो सब जानते थे। अच्छा, तो आप लोग इसी वजह से उनसे नाराज हैं कि मतलब इस मामले में हाँ, इस उनका मामले साथ दे। वैसे हम उनको सम्मान जैसे केशव देव मौर्य ने पार्टी बनाई, उसके बाद में जो तमाम पार्टी को कोई सब मौर्य अलग अलग हो क्या लगता है आपको ये लोग नहीं, आपको क्या लगता है ये लोग सभी लोग पार्टी बना लिए हैं तो महान दल क्या कमजोर हो जाएगा क्या? नहीं, कमजोर कैसे हो जाएगी? हम नहीं भाई, वो कई पार्टियां अगर हो जाएंगी बिरादरी में तो जो है कमजोर तो हो ही जाएगी ना। कैसे कमजोर हो जाएगा? उनके साथ है नहीं कोई। किसके साथ नहीं कोई? अरे ऐसे थोड़े बहुत है। किसके साथ? 20% बाबू सिंह कुशवाहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य है, केशव मौर्य है, केशव प्रसाद मौर्य। नहीं तो ये भाई ये भी तो पार्टी बनाए हैं। पार्टी तो बनाए हैं, लेकिन ये तो बाद में पार्टी बनाई ना, इसे पहले वो पार्टी बनाना चाहिए। हाँ हाँ, पहले पार्टी बनाना चाहिए। पहले आओ पहले पाओ। जो लोगों ने जैसे पहले अगर बना लेते, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बहुत अच्छे काम किए, भगवान बुद्ध के बारे में उन्होंने बहुत कुछ काम किया और बहुत अच्छे हैं, आज भी वो कर रहे हैं, मगर पार्टी नहीं बनाई उन्होंने, पार्टी बना करके काम नहीं किया। अच्छा, क्या ये बात कहना है। चाहेंगे आप हम मेरे लोग चैनल जैसे- के माध्यम से? क्या अपने नेताओं को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नेताओं को जैसे जो माननीय केशव देव मौर्य हैं, तो हम लोग यही सब लोग कहेंगे कि मौर्य कुशवाहा शाक्य के सैनी जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, तो सब जो है एक मंच पर आकर के और महान दल में ही सब लोग सपोर्ट करें, जो हमारी नैया पार हो जाए। क्योंकि हम लोग आलू की तरह बटे हुए, हर सब्जी में हम सबसे ज़्यादा पड़े, हम 2 किलो पड़े और 250 ग्राम साग पड़ गया, मगर नाम हो गया पहले साग बाद में आलू, हमारा बाद में नाम आया हर कहीं। इसे चाहे हमारा गांव का हो और चाहे हमारा जो है विधानसभा का हो। अच्छा, आपका कहने का मतलब है आपके बिरादरी समाज के लोग एकजुट हो जाएं, सभी लोग एक मंच पे आ जाएं, एकजुट हो जाएं। बिरादरी के लोग। जितने समाज के लोग, हमारे समाज के जो भी नेता भी हैं, हम उनसे भी यही निवेदन करेंगे कि वो भी सब लोग एकजुट होए। जब तक वो लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक हम लोगों को जो है कैसे कामयाबी, इधर उधर सब लोग खींचते रहेंगे तो हमको समय ज़्यादा। अच्छा, वो लोग अगर एक नहीं होते, अगर इनमें एक मंच पे नहीं आते, फिर आप लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग जो है सभी समाज के लोग सब समझ चुके हैं कि हमको पार्टी की ज़रूरत है, हम बिना पार्टी के चल नहीं तो सकते। किस पार्टी के साथ जाएंगे? क्योंकि इससे पहले जो थे हम लोगों को अपने नाई, नहीं, आप किस पार्टी के साथ जाएंगे? हम लोग महान दल के पक्के हैं, कट्टरवादी हैं हम लोग। ठीक है, जहाँ महान दल जाएगा, आपके बिरादरी के सभी नेता एक मंच पे नहीं आते हैं। महान दल के अगर केशव देव मौर्य कह देंगे कि आप इस गड्ढे में वोट फेंक दो, हम गड्ढे में वोट फेंक देते हैं। चाहे वो जहाँ बता दें हम वहीं वोट डाल देते हैं। चलिए ठीक है, दादाजी से बात हुई और दादाजी आपसे भी बात करना चाहेंगे। क्या हाल चाल है दादा? नहीं, हाल चाल तो बढ़िया है, हमारी तबीयत नहीं सही, अरे लेकिन बस माल थोड़ा तो सुनो। तबीयत नहीं, अभी हरी हो जाएगी तबीयत। जब बात मानो देखे नहीं बोल अच्छा, रहे नाम हैं। बताओ अपना। और नाम हमारा ऋषिपाल ऋषिपाल। है, क्या उम्र है आपकी? करीब 55 साल। 55 साल। अच्छा, ये बताओ, आप बसपा की राजनीति भी देखी होगी, बसपा को जानते हैं नहीं? हम बसपा बहन कुमारी मायावती जी को जानते हैं? जैसे मान के चलो, महान जय मौर्य जो है, जब तक वो रहे उनको भी वोट उनके साथ रहे। किसके साथ? मायावती जब तक वो भी नहीं, ये मौर्य लोग। और जब से मौर्यों को मान सम्मान उन्होंने नहीं दिया, मौर्य एक तरफ हट गए, वो हो गए। अब ये बात, जो मौर्य को जो अपना लेगा वो ही कारगर होगा। मौर्य वोट हमारा बहुत ज्यादा है। तो आपका मानना है कि जो संगठन जिससे जो भी हो जाए। चुनाव हो 2027 का जब चुनाव होगा, उसमें अगर अकेले पार्टियां लड़ती हैं तो सफलता नहीं पाएंगे। नहीं महान दल के साथ जो रहेगा वो सफलता पाएगा, और जिसमें महान दल जिसको अपना लेगा, महान दल को जो हाँ, जो अपना लेगा महान दल को,
और मौर्या वोट है वो उसी में जाएगा माली दल का। और केशव देव मौर्य जिधर कह देंगे वोट उधर ही सब जाएगा, कुछ भी करना पड़े। कुछ भी आपको करना पड़ेगा, वोट जो है महानदल को ही कहने पे देंगे आप। कतई बिल्कुल देंगे, वही हमारा घर है। अच्छा, इसके पहले दादा किसको वोट किया आप? अरे इससे पहले जिसको देते रहे वोट, तो चाहे नाम जिसको एक सबको देते, जो कोई था ही नहीं। पहली बात तो इससे पहले मूर्ख थे। जब से हमारा महान दल आया, जब से हम लोग चेतन हुए, हमें मालूम हुआ कि हमारी ये पार्टी है। और नहीं तो हमें जो कोई भटका देता था उसी से भटक जाते थे। इधर भी चलो, उनने के इसको दो वोट, गांव बैठ के बेच लेते थे लोग मौर्यों को। लेकिन अब ऐसा नहीं, ऐसे ही पहले होता था। अब तो लोगों का आरोप है कि केशव देव मौर्य जो है बहुत बहुत पैसों में बिरादरी का वोट बेचते हैं। कौन? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाह है, ये सब झूठ है। मौर्य पैसे ही नहीं, पार्टी तो भी हमारी कमजोरी है। समाज को गुमराह करने की के- इधर आ जाओ। हाँ। क्या कह रहे थे भैया जी? ये जैसे आप कह रहे हैं कि वोट कहाँ कहाँ दिया, हम लोगों ने सभी को वोट दिया, हमारे पूर्वज देते चले आए, हम भी दे रहे। अब चाहिए बदलाव, क्या चाहते हैं आप? हक और सम्मान जो हमें नहीं मिला। क्या नाम आपका है? दिनेश कुमार मौर्य। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं 100 बात की एक बात, जो हमारा झंडा लेके आएगा वोट हमारा वहीं जाएगा। अगर कोई आपका झंडा लेके नहीं आता, किसी से गठबंधन नहीं होता है, तो फिर क्या करेंगे? तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहेंगे वही होगा। अच्छा, जो है मतलब क्या मानते हैं, मतलब समाज में आपके समाज में जो है किसने ये जागरूकता फैलाई? मतलब आप बता रहे हैं कि पहले हम बसपा को, सपा को, भाजपा को, कांग्रेस को, सबको जो है वोट करते थे। आप काहे नहीं वोट करेंगे इन लोगों को? हमें मान सम्मान नहीं कहीं मिल रहा है। जहाँ जाते हैं तहाँ कुत्ता की तरह फेंक दे जाते हैं, कहीं कुछ मिलता ही नहीं, ना कहीं पहचान है हमारी। जिसे कह देते हैं कि हम मौर्य हैं, हटाओ इनको एक तरफ। और आज जो जिसकी पार्टी में मायावती की पार्टी रही, हमने उनको वोट दिया, सब कुछ किया। और वोट भी जब से हम लोग तिरबिर हुए, जब से वो भी क्या? गिर गई, मतलब गिर गई। जिस टाइम आप जो है बसपा से निकले, हाँ। आपके बिरादरी के लोग, हाँ, बस वो भी गिर गई, ना मानो चाहे जहाँ पूछ लो। सत्ता में आई अच्छा, ये आप वही लोगों की देन है? हमारे लोगों की देन है, और लोग कोई थोड़ी वोट देंगे। समाजवादी पार्टी भी नहीं सत्ता में आ पा रही, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि संगठन ही नहीं है। अच्छा, मतलब समाजवादी पार्टी भी अगर जो है इतना मजबूत नहीं है कि आपके बगैर जो है नहीं हो पाएगी। अपनी अपनी से, अपनी दमंगरी से ना जो है हो पाएंगे, ना वो हो पाएंगे। अपना भले ही एकता बना ले, एकता बना ले, काम हो जाएगा। एक से कोई नहीं हो पाएगा, इतनी ताकत नहीं, अकेले की बिरादरी के वोट से नहीं हो पाए। नहीं हो पाएंगे। आपका क्या मानना है? हमारा मानना यह है कि एक से एक जुट हो जाते, एक से एक 13 होते हैं, इतनी ताकत ही नहीं है अभी। तो आपका मानना है कि 2027 में जो गठबंधन से आएगा हाँ। वो जो कई दलों से गठबंधन कर लेगा, ये मानना है आपको, वही जीतेगा? वही जीतेगा। अच्छा, क्या मानना है आपको? भाजपा को सभी बिरादरियों के लोग, सभी समाज के लोग वोट करते हैं भाजपा को? सभी समाज करते, सब टोटल। तो अच्छा, आपके बिरादरी के लोग हमारी बिरादरी भी करते, भाजपा को वोट करते हैं? करते ही। आप लोग फिर से 2027 के चुनाव में आप भाजपा को ही वोट करेंगे या बदलाव चाहिए? बदलाव चाहते इस बार नहीं वोट करेंगे? नहीं, हमारा झंडा लेके आएंगे हम। हमारा। और हमें तो बांका दिया जाता है खाली, ये वोट ले लिए जाते हैं। झंडा लगाने कहीं तो झंडा लगाते नहीं, कुछ नहीं करते, खाली थोड़ी देर की दिखावा होता है। और नहीं कायदा से पकड़ो, कंप्लीट काम होगा। अच्छा, आपका कहने का मतलब बढ़िया तगड़े से गठबंधन करो, हाँ, जो है तगड़े से जो है झंडा लगाओ, तभी आपको वोट मिलेगा। करते ही।